मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर आपने 11th क्लास में ही पढ़ा है। 11th क्लास में आपने डोमेन पढ़ा है, कोडोमेन है, रेंज है और फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे हम मैपिंग वगैरह करते हैं इस टाइप से, कोई फर्स्ट है, सेकेंड, कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, इस टाइप से। तो जो फर्स्ट के एलिमेंट्स जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इसको रेंज बोलते हैं अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यूज होती हैं, जैसे इस टाइप से। तो जो रेंज होता है तो इसका रेंज क्या होगा, 1 की 1 में, 2 का 4 में, 3 का 9 में, 149 इसकी रेंज हो गई। कोडोमेन सारे बी के बी, ये ए है, ये बी है, तो बी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोडोमेन होते हैं। ए के एलिमेंट जो होंगे डोमेन होंगे। और मैपिंग, ये मैपिंग हो गई इसकी। एक रिलेशन फंक्शन, रिलेशंस क्या होता है, जैसे 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, यानी एक्स स्क्वायर का रिलेशन है। तो ये सब सारी चीज़ें आप ऐसे पढ़ चुके हैं। आज हम देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स सही हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ये मैंने आपको बता दिए हैं अभी। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और वाइड रिलेशन। ये पता होना चाहिए एम्प्टी रिलेशंस क्या होते हैं, वाइड रिलेशंस क्या होते हैं। एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन क्या होते हैं। A relation R on a set A is called empty relation if no elements of A is related to any element of A। कोई भी, अगर हम A क्रॉस A निकालेंगे तो उसका कोई भी एलिमेंट जो है वो उसमें नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। R इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है लेट A relation R on set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। A का A के साथ ही जो रिलेशन होता है, इस हिसाब से अगर A क्रॉस A निकाला, उसका A क्रॉस A सबसेट है उसमें, तो उसे हम रिलेशन कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। A की वैल्यू अगर A B है, B की वैल्यू 1 2 है, हमने सबसे पहले A क्रॉस B निकाला। A क्रॉस B निकालना आपको पता ही होगा। A1 A2 B1 B2 निकाल दिया हमने। अब हम यहाँ पे देखिए, सपोज वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए क्रॉस बी टू सी। हमें रिलेशन एक हमें डिफाइन कर रहे हैं कि अनदर सेट हमने ले लिया है, सी ले लिया है, और सी में A,3 A,B इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स हैं इसके। इफ़ एनी वन पेयर ऑफ A क्रॉस B इज़ नॉट प्रेजेंट इन C then it is called empty relation, and if all 4 pair of A cross B is present in C then it is called universal relation। आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने दो चीज़ें पढ़ी, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों को हमने देखिए डिफाइन कर रखा है। हमने A क्रॉस A भी निकाल रखा है, A क्रॉस B निकाल रखा है, उसके एलिमेंट है। एक एलिमेंट हमने C ले रखा है। अगर A क्रॉस B के सारे एलिमेंट जो C में प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और A क्रॉस B की अगर कोई भी एलिमेंट C में प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पे, इफ़ एनी वन पेयर A क्रॉस B इज़ नॉट प्रेजेंट इन C then it is called empty relation, and if all 4 pair 1 2 3 4 pair of A cross B present in C then it is called universal relation। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो इट हैव फॉलोज 3 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब पहला है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं
तो रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहला है रिफ्लेक्सिव, देखते हैं अ रिलेशन आर। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, खुद के साथ ही रिलेशन। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। लेट a relation R on a set A is called reflexive if every element of A is related to itself। सारे के सारे एलिमेंट जो हैं अपने itself से रिलेटेड हों। जैसे ए आर क्या रिलेशन, ए आर बी इक्वल टू 10 है, तो ए आर ए की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे अगर हम बी इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए आर ए बन जाएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 10। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। खुद से एक के साथ ही रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। उसमें से कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ट्राइंगल है, ये लिखा है, ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। हमें पता है कि इक्विवेलेंट ट्राइंगल के ऑल एंगल्स कैसे होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए का एंगल बी के साथ रिलेशन क्या है, 60 डिग्री। ए और बी के साथ 60 डिग्री है। अगर हम बी इक्वल टू ए रख दें, क्योंकि बी इक्वल टू ए है यहाँ पे, तो ए आर ए एंगल ए रिलेशन टू एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कैसा हो जाएगा ये, जबकि पॉसिबल है ये, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दो लाइन है, एक L1 L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो L1 रिलेशन L2 इक्वल टू क्या रिलेशन है, L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो L1 इक्वल टू L2 रख दिया हमने, तो क्या हो गया, L1 जो है L1 के परपेंडिकुलर है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही लाइन दूसरी लाइन के कभी भी जो है परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। अपनी लाइन जो L1 लाइन है वो खुद के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होगी। तो दो अपने एग्जांपल दिए मैंने, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और इस वाले क्वेश्चन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। उसके बाद सेकंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। इसमें हम ए का अगर बी के साथ रिलेशन है, बी का भी ए के साथ रिलेशन होगा, ऐसी प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, y, x बिलोंग्स टू r वेयर वेन एवर एक्स, वाई बिलोंग्स टू r। अगर x, y, x r को बिलोंग कर रहा है तो x, y भी r को बिलोंग करेगा। तो जैसे कि x रिलेशन टू y, दिस दिस इफ़ एंड ओनली इफ y रिलेशन x का y के साथ रिलेशन है तो y का भी x के साथ रिलेशन होगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से देखते हैं इसका एक सपोज रिलेशन ए का रिलेशन बी के साथ ए माइनस बी का रिलेशन है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 15 आ रही है। अब हम इसको बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, बी रिलेशन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी है तो बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस टाइप के ए माइनस बी 15 है, बी माइनस ए 15 है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक रेखा बी के साथ 60 डिग्री का रिलेशन है एंगल का, तो बी का ए के साथ भी 60 डिग्री का होगा। अभी मैंने बताया था इक्विलर ट्रायंगल वाला हमने क्वेश्चन किया था। ये दोनों इक्विलर ट्रायंगल के ऑल एंगल 60 के होते हैं। ए और बी के साथ 60 का रिलेशन है, बी का भी ए के साथ 60 का रिलेशन है। इस टाइप प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर हम से परपेंडिकुलर वाला देखते हैं एग्जांपल, L1 रिलेशन R2, L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो होगी। नेक्स्ट ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ है तो ए का भी सी के साथ होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ का मीन्स इफ एंड ओनली इफ x, y बिलोंग्स टू r है, x, y बिलोंग्स टू r है एंड y, z बिलोंग्स टू r है, तो x, z भी बिलोंग्स टू r होगा। जहाँ पे x, y, z जो है a को बिलोंग कर रहे हैं, वही x रिलेशन y, y रिलेशन z, दिस इम्प्लाइज दैट x रिलेशन z। तो यहाँ पे x, y, z जितने हैं a को बिलोंग कर रहे हैं। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, सपोज 3 एलिमेंट्स A B C एलिमेंट है,
ए रिलेशन बी इक्वल टू बी रिलेशन सी है, देन इट फॉलोज सी रिलेशन ए। ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए यहाँ पे। इसमें देखते हैं ए रिलेशन बी ए माइनस बी का है, बी रिलेशन ए का बी माइनस सी का है, तो सी रिलेशन ए सी माइनस ए होगा। अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखते हैं कि ए का बी के साथ 60 डिग्री रिलेशन है, बी का सी के साथ भी 60 है, तो ए का सी के साथ भी 60 डिग्री का रिलेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर L1 जो L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L2 L3 के तो L1 और L3 भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, L1 L3 के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाइड नहीं होगी, बट इट इज़ नॉट फॉलो, so it is not transitive. An example of equivalent triangles, all three properties are satisfied, so it is transitive. इक्विवेलेंट ट्रायंगल में सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुई हैं, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंस ट्रायंगल होगा। एक एग्जांपल ये है, ए की वैल्यू 1 2 3 दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ये हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हमने एक क्रॉस ए निकाला, एक क्रॉस ए निकालना आपको आता ही है। अब हमें देखना है कि इसके रिफ्लेक्सिव में क्या आता है। 1 1 1 को 2 3 यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 खुद के साथ रिलेशन, ये तीनों आने चाहिए इसमें। अब 1 1 इसमें आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। और सिमेट्रिक में क्या देखेंगे, 1 का 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, इस टाइप की एलिमेंट देखेंगे इसमें। इफ़ ट्रांजिटिव इफ़ ए कॉमा बी इज प्रेजेंट देन बी कॉमा ए विल ऑल्सो प्रेजेंट, ऐसा होना चाहिए। अब साइड ढूंढेंगे, 1 2 है तो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, 1 का 3 से है 3 का 1 से भी होना चाहिए, 2 का 3 से 3 का 2 से भी होना चाहिए। इस टाइप की हम साइड ढूंढ लेंगे इसमें। तो उसमें हम देखेंगे कि सारे के सारे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, चेक कर लेंगे। इन आर 1 2 इज प्रेजेंट बट 2 1 इज नॉट प्रेजेंट। क्या 2 1 है इसमें? तो यहाँ पे देखेंगे हम कि रिफ्लेक्सिव में 1 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 1 भी होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो 1 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 1 इसमें नहीं है इस रिलेशन में। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। इन आर 1 2 प्रेजेंट बट 2 1 इज नॉट प्रेजेंट, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीन की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर और देखते हैं, ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी है। आर सेट, आर क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को जो है 2 डिवाइड करता है। तो रिफ्लेक्सिव में चेक करेंगे, ए माइनस बी अपॉन 2 क्या है? इंटीजर है। अब हम ए के प्लेस पे बी पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ए माइनस बी अपॉन 2 यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी डिवाइड्स 2, यानी कि ए माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो इसको ए बी को ए से प्लेस कर देंगे, ए माइनस से डिवाइडेड बाई 2 जीरो हो जाएगा। ए भी इंटीजर है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे दिया है कि ये इंटीजर होने चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर होनी चाहिए। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 4 है, ए माइनस बी अपॉन 2 सॉल्व किया हमने, 8 माइनस 4 अपॉन 2 आ गया, 2 आ गया। अब बी माइनस से सॉल्व किया हमने तो -2 आ गया। ये बोथ आर इंटीजर है, इसका मतलब क्या, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए माइनस बी अपॉन 2 इसको बी माइनस सी अपॉन 2 इसको सी माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अगर हम चेक करेंगे, इंटीजर आएगा या तो वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की वैल्यू आएगी, तो यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये देखते हैं, यहाँ पर और देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 दे रखी है, यहाँ पे ए माइनस ए कॉमा बी बी इक्वल टू ए प्लस 2 है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे है सी, हमने जो लिया है एलिमेंट वो क्या है 1, हमने 1 लिया यहाँ से पहला एलिमेंट, तो दूसरा क्या आ जाएगा ए प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा। 2 लिया हमने, 2 में 2 ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा।
3 एलिमेंट लेंगे, 3 में 5 आ जाएगा और इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है क्योंकि जो है मैक्सिमम 5 है, इतना ही लेके छोड़ देंगे। अब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, 1,1, 2,2 इसके अंदर आने चाहिए लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो प्रेजेंट की क्या हो गया है, नो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। और सिमेट्रिक देखना है, पहले बात तो इक्विवेलेंस होगा नहीं, एक भी नहीं होगा तीनों में से तो भी नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या होगा, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, वो भी इसमें पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांसटिव में क्या है, A, B प्रेजेंट, देन B, C एंड C, A, C भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ट्रांसटिव नहीं होगा। इस टाइप के और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव प्रॉपर्टीज चेक करके हम इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।